जी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठिए सुखासन में। आवाज ठीक ठाक आ रहा है, सभी सुन पा रहे हैं? ठीक। दोनों हाथों को नीज में, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। और इस कार्य के उद्देश्य को याद करें। योग अभ्यास करने के पीछे वजह कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है हमारा। कुछ ना कुछ इच्छा की पूर्ति रहती है। तो अपनी इच्छा, अपने उद्देश्य को याद करें। जितना ही हमारा उद्देश्य या इच्छा प्रबल है, उतनी ही प्रबलता से, चेतना से, उत्साह और मंग से हमारा कर्म भी होना चाहिए, कार्य भी होना चाहिए। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ। 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 दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में पतंजलि के लिए प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्वकेन पाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Gently salutation to Patanjali. Come up and rub the both hands, apply the face, release the hand, open the eyes and look at the hand. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम डीप एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। राइट हैंड को एब्डोमेन में रखें। इनहेल, अच्छे से फुलाएं। एक्सेल, पूरी तरह से पेट अंदर जाने दें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोबारा और। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज द हैंड। ब्रीदिंग को और बेहतर बनाने के लिए हम टाइगर ब्रीदिंग करेंगे। हमने ये जान लिया है कि ब्रीदिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छे से ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। टाइगर ब्रीदिंग। इनहेल जेंटली, हेड चेस्ट अप एंड लुक अप। एक्सहेल, पूरी तरह से पेट को अंदर जाने दें। इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, दोबारा और इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, माउंटेन पोस्टर में इनहेल, एक्सेल, देन प्लीज स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को, जोर से प्रेस नहीं करना, इजी माउंटेन पोस्टर में है, पूरी बॉडी स्वतः ही स्ट्रेच होगी, सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हेड बेहतर होगा। 5, 4, 3, 2, 1, नी डाउन करें, सुखासन या फिर वज्रासन, जो आपको बेस्ट लगता है, बैठे एंड थोड़ी देर जस्ट फील द चेंजेस, बेहतर सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हेड, और पूरी बॉडी में जेंटल स्ट्रेचिंग एक्टिवेशन को फील करें। हमें मालूम है, जब बच्चा माँ की गर्भ से बाहर आता है और जैसे ही उसका प्लाजेंटा करता है तुरंत जोर से रोता है, मतलब वो वर्तमान में आता है और लंबी श्वास लेकर छोड़ता है। क्यों? क्योंकि श्वास से ही उनका ब्रेन और उनकी सारी कोशिकाएं माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद स्वस्थ होने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य डिसाइड होता है। नेक्स्ट हम जेंटली नेक रोटेट करेंगे, इनहेल, अपने हेड को पीछे मुंह करें और लेफ्ट से एक्सेल, राइट से इनहेल बैक, अच्छे से ब्रीदिंग के साथ 2, इनहेल, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल, अपोजिट डायरेक्शन में 5, इनहेल, 4, इनहेल, 3, इनहेल, 2, इनहेल, 1, इनहेल, रिलीज। उंगलियों को इंटरलॉक करें और जेंटली अबोव द हेड स्ट्रेच करें और होल्ड करके रखें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंड रिलीज। शोल्डर रोटेट करेंगे, उंगलियों को शोल्डर्स में, एल्बो क्लोज, नीचे से इनहेल, अच्छे से ऊपर उठाएं, एक्सेल, दोहराएंगे 2, 3, 4, 5, अपोजिट 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज।
अब जेंटली दोनों पैर को सीधे करें, बाहर खोलें और जिस साइड से मूव करें। और दोनों पैर पास लेकर आए। यहाँ पर हम हिप और अपने नी के लिए करेंगे। इनहेल करें और ऐसे फोल्ड करें, और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करें। वापस आए, इनहेल, सीधा करें, एक्सहेल। दूसरे पैर को इनहेल, फोल्ड करें, फ्लैट करें, और एक्सहेल, ट्विस्ट करें। इनहेल, वापस आए, एक्सहेल, सीधा करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक से तक आराम से करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब जेंटली स्टैंडिंग पोस्चर में आ जाए। तो क्या आप सभी को अपनी इच्छा या फिर अपना उद्देश्य याद है जिसके लिए आप यहाँ पर हैं? है तो अपना अंगूठा दिखाओ। याद है सर? है कि नहीं? और उस इच्छा की पूर्ति करना है सर, छोड़ना नहीं सर, उसको प्राप्त करना है सर। ऐसा है तो दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। करना है। गुड। गुड, दोनों हाथों को उठाओ, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? कर्म करने की आवश्यकता है। वो कर्म कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। निरंतर कर्म की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे साइड लेग राइजिंग। दोनों बाहों को ऐसे सामने रख लो, उंगलियों को इंटरलॉक कर लो। इनहेल करें यहाँ, राइट नी साइड से, राइट लेग साइड से, अब फिर लेफ्ट लेग दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैर पास में रखो, दोनों बाहों को अबोव द हेड रखो। इनहेल करें यहाँ, और एक्सहेल, लेफ्ट साइड झुके, रोके। 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करें, एक्सहेल, राइट साइड झुके, होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। वापस फिर से दोनों हाथों को सामने सीधा रखो। यहाँ पर थोड़ा आपको ज्यादा बैलेंस बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, और वही तो हम सीखना चाह रहे हैं कि हमारा ब्रेन अच्छे से बैलेंस बनाए रखे। उसके लिए अभ्यास करना है। इनहेल करें, स्टार्ट करेंगे राइट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रुकना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। इनहेल करें,
और फिर से लेफ्ट साइड झुकें, एक्सेल। 1 2 3 4 5। इनहेल, राइट, एक्सेल। 1 2 3 4 5। इनहेल, कम बैक। एक सेट और करेंगे, दोनों बाहों को सामने। ठीक है, 8 8 का 4 से मतलब 32 टाइम्स होगा। रेडी है? स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3। अच्छे से उठाओ। 2 1 1 2 3। पैर पास लाना। 4 5। पैर ऐसे दूर रख करके ऐसे ऐसे थोड़ी करना है, पास ला। 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 and release the hand and just feel the changes। हमने कोर और अपने लेग के लिए अच्छे से अभ्यास किए हैं, क्योंकि आज हमारे सोफे हैं, हमारे पलंग है, गद्दे हैं, हमारा बेड है, वो कैसा है? वो बहुत कुशनी है, और जैसे हम बैठते हैं वो हमारे पोस्चर को डिस्टर्ब करता है। और जैसे ही पोस्चर डिस्टर्ब होता है, आपका पेट ढीला, आपके पैर ढीले, और ये धीरे धीरे कमजोर होते जाता है, जिसके कारण से हमें इससे संबंधित परेशानियां होती है। तो योग अभ्यास एक बहुत बेहतर वे है, जिससे हम अपने पोस्चर को करेक्ट करते हुए मजबूत भी करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ट्विस्टिंग। दोनों पैर वाइड कर लें, बाहों को कंधे के सीधे में खोलें। इनहेल, और राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, एक्सेल। पीछे देखेंगे। इनहेल, लेफ्ट साइड। इनहेल, राइट। इनहेल, लेफ्ट। इनहेल, इनहेल, लेफ्ट। एक सेट और। इनहेल, राइट। इनहेल, लेफ्ट। इनहेल एंड रिलीज। दोनों पैर पास लेकर आए। अब पुनः अपने कोर के लिए करेंगे। ठीक है, तो वो है नी एल्बो क्रंच। दोनों बाहों को ऐसे साइड से रखो, काली पोस्टर में, इजी वे में करने वाले हैं। अब ध्यान देना, आपको ऐसे झुकना नहीं है, ऐसे झुकेंगे नहीं। हमें सीधा रहना है और नी को हाई करना है। हाई करना है, घुटना को उठाना है, तब बेहतर लेग और कोर स्ट्रेंथनिंग होगी। रेडी? इनहेल एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 and release। Whether just feel the changes। और हम जेंटली अपनी पूरी बॉडी को बेहतर ढंग से विदाउट एनी एक्सर्शन अभ्यास कर रहे हैं। हमारी जो इच्छा है, हमारा जो उद्देश्य है, उसे अचीव कर रहे हैं। क्या है? स्वास्थ्य है कि नहीं, और आनंद। सेकंड राउंड। रेडी? यस, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। कंटिन्यू। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बहुत सुंदर। थोड़ी देर जस्ट रिलैक्स एंड फील द चेंजेस। सारे अभ्यास बहुत इफेक्टिव और सब कर सकते हैं ऐसा है। सभी कर सकते हैं ये सारे अभ्यास, और ये बहुत ही इफेक्टिव भी है। अभी आप फील भी कर रहे होंगे, हमारा हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है। हर बार पूरे इस अभ्यास के दौरान कम से कम, बाकी से हम भूल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस अभ्यास के दौरान अपने इच्छा को याद रखो, अपने उद्देश्य को याद रखो, उसको भूलो नहीं। क्या है? बेहतर स्वास्थ्य और आनंद। सबके सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सबके सब आनंदित रहना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण से ही हम दुखी हो जाते हैं और स्वास्थ्य और आनंद के लिए कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ फिजिकल जो अचीवमेंट है वो करते हैं। और अभी जो कर रहे हैं वो आप स्वास्थ्य और आनंद के लिए, अपने लिए कर रहे हैं। अब हम करेंगे जॉगिंग। ठीक है? पूरी तरह से हमने अपने आप को तैयार कर लिया। आपके पास ऑप्शन है, आप ये करना चाहते हैं यही कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है, नी एक है, बैक एक है, तो ये कर सकते हैं। और कंफर्टेबल है तो वाइब्रेशन काइंड ऑफ जॉगिंग होगा, छोटे छोटे स्टेप्स में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट। रेडी? वन सेट में 1 to 8 काउंट करेंगे, ऐसे 8 सेट करेंगे। तो दोनों हाथों को ऐसे बना ले, सामने मुट्ठी बना ले, एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पूरा कोर पर हम फोकस कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Third, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fourth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fifth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sixth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seventh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eighth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोबारा और करना चाहोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम मुक्त होती है। दोनों पे अवॉइड करें, नोज से इनहेल करें और माउथ से पूरी तरह से एक्सेल। 3 टाइम्स अच्छे से करें और पूरी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन सर्कुलेट होने दें। ऑक्सीजनेशन और रिजुवनेशन पूरी बॉडी का बहुत बेहतर ढंग से। अब जेंटली कम अप और थोड़ी देर जस्ट रिलैक्स, आंखों को बंद रखें और पुनः अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को याद करें। आपकी जो इच्छा है उसको याद करें।
क्योंकि हम सभी को मालूम है, निरंतरता ही लक्ष्य की प्राप्ति का मूल मंत्र है। निरंतर। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत वीक, बहुत कमजोर नजर आता है और उसका लक्ष्य बहुत विशाल नजर आता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं, निरंतर अभ्यास करते जाता है, प्रयास करते जाता है, कर्म करते जाता है, और वो उस विशाल लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब व्यक्ति बहुत मजबूत भी हो, ताकतवर भी हो, लक्ष्य उसके लिए आसान भी हो, और वो बीच में छोड़ देता है, तो फिर वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो लक्ष्य की प्राप्ति का सिर्फ एक मूल मंत्र है, वो है निरंतरता। निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी को फ्री करेंगे। मैट के सामने आए और दोनों पैर पास में रखें, दोनों हाथों को जोड़ लें, चेहरे में सुंदर मुस्कान। सभी आराम से देखते हुए करेंगे, हम हड़बड़ी के साथ नहीं करने वाले हैं, स्मूथली करने वाले हैं। हर एक पोस्चर पर बराबर फोकस करके हम करने वाले हैं। तो बंद आंखों में सूर्य का ध्यान करें और सूर्य को नमन करें, प्रणाम करें। प्रणाम और नमन का भाव अपने अंदर रखें। अब ध्यान से सुने, इनहेल करें पहले से, एक्सेल करके पूरा पेट को अंदर सिकुड़ें, दोनों थाइस को दबाएं, एक दूसरे से दोनों पैर पास में रखो, दोनों थाइस को दबाओ और टेल बोन को थोड़ा आगे पुश करो। फिर दोनों बाहों को ऊपर उठाएं और हाथ कान से लगाते हुए स्ट्रेच करें। इस हस्त उत्तानासन में अब ऐसे जेंटली सामने झुकेंगे, नीज बेंड रखें। ध्यान दें, हमारा पेट पूरी तरह से जांग से लगना चाहिए, करना चाहिए, और दोनों जांघे पास रहे, दबे हुए रहे एक दूसरे से, वजन टो की ओर, तो स्पाइन में लोड नहीं आएगा, आपके लेग मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा। अगर स्पाइन, आपका पेट जांग से दूर है, तो पूरा लोड आपके स्पाइन में आएगा। ये रेस्ट करेंगे। तो हमें अपने लेग मसल्स को ठीक करना है, क्योंकि हमारे लंबर रीजन, स्पाइन ही तो मूव कर रहा है। अब जेंटली राइट लेग को उठाएं, पीछे ले जाएं अच्छे से। अब वहां से नी को वहीं से डाउन करें, आगे नहीं लाना, और जेंटली हिप स्ट्रेच करें, ऊपर की ओर देखें। अब जेंटली नी और हिप को अप करें, पैर पीछे ले जाएं, फ्लाइंग पोस्चर में, नी डाउन, इनहेल, एक्सेल शशांक आसन, इनहेल, एक्सेल अष्ट नमस्कार आसन। दोनों थाइस क्लोज रखो और जेंटली भुजंग आसन में इनहेल, बॉडी को आगे स्लाइड करके, एक्सेल पर्वतासन, पीछे की ओर धक्का दें पूरी बॉडी को। अब जेंटली राइट लेग सामने, दोनों हाथों के बीच लेकर आए, लेफ्ट नी को डाउन करें और हिप स्ट्रेच करें, चेस्ट अप रखें। अब जेंटली नी और हिप को हाई करें और लेफ्ट लेग सामने राइट के पास, हमारा पेट हमारे जांग से लगे रहे। जितना आपसे, अगर आपको घुटना मोड़ना पड़ रहा है, मोड़ लो, कोई बात नहीं है। इनहेल, हस्त उत्तानासन में आएंगे, की पॉइंट वही रहेगा, और एक्सेल नमस्कार मुद्रा में।
बहुत सुंदर। दूसरा राउंड करेंगे। रेडी? तो पहले इनहेल, फिर एक्सेल, जिससे हम अपने कोर को और अपने लेग को एंगेज कर लें। फिर दोनों बाहों को उठाएं और जेंटली पीछे की ओर झुकें। और सामने झुकें। एक्सेल, दोनों थाइज क्लोज ही रखें। लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं और पीछे रखें। जेंटली वहीं से नी डाउन और हिप को स्ट्रेच करें। चेस्ट आप रखें। आलस चलनासन में धीरे से राइट लेग पीछे प्लैंक पोस्चर में आए। अपने आप को सीधा सरल करें। दोनों थाइस क्लोज रखेंगे तब हमारा कोर एंगेज होगा, ध्यान देना। अब नी डाउन इनहेल, शशांक एक्सेल, अष्टांग नमस्कार इनहेल, एक्सेल, भुजंग इनहेल, पर्वतासन एक्सेल, लेफ्ट लेग सामने दोनों हाथों के बीच में, राइट नी डाउन और जेंटली हिप को स्ट्रेच करें। चेस्ट अप रखें। नी हाई करें। पैर सामने लेकर आए पाद हस्तासन में, वजन टू की ओर। जेंटली हस्त उत्तानासन में आए। स्मूथ बैक बेंड करें। फिर नमस्कार मुद्रा। 2 राउंड और करते हैं राइट और लेफ्ट से, ठीक है? यस। दोनों पैर पास में, मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को जोड़ लो। पहले इनहेल करो, फिर पूरी तरह से एक्सेल करो, जिससे आप अपने लेग को, अपनी कोर को अच्छे से एंगेज कर पाएंगे। फिर जेंटली दोनों बाहों को ऊपर उठाए। सामने की ओर झुके आराम से। राइट लेग को पीछे ले जाए। हर्ष संचलनासन में चेस्ट को अच्छे से अप रखें। लेफ्ट लेग पीछे ले जाए चतुरंग दंडासन में, और दोनों पैर को पास में रखना है। टोज, हिल, नीज, थाइस क्लोज रखना है, तब हमारे कोर मसल्स एंगेज होंगे। शशांक आसन में इनहेल एंड एक्सेल आराम से कर रहे हैं, इसलिए आराम से ही करें। अष्टांग नमस्कार आसन, इनहेल एक्सेल, भुजंग आसन में आए। दोनों थाइस को क्लोज रखना है, तो एग्जिट हमारा स्पाइनल इलेक्ट्राई मसल्स स्ट्रांग होगा, उस पर कॉन्ट्रेक्शन होगा। जेंटली माउंटेन पोस्चर में आए। पीछे पुश करें। बहुत सुंदर। राइट लेग सामने लेकर आए दोनों हाथों के बीच में, और जेंटली हेड चेस्ट अप करें। लेफ्ट लेग सामने लेकर आए पाद हस्तासन में, स्मूथली फॉरवर्ड फोल्ड करें। नी जितना लगता है उतना बेंड कर लो, कोई बात नहीं है। दोनों थाइस क्लोज रखो। पेट को जांघ पर ही रहने देना, तो स्पाइन में एक्सर्शन नहीं होगा।
आपके लेग मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, क्योंकि टाइटनेस लेग मसल्स की है, बटक की है। इन्हें हस्तोत्तानासन में आए, सिंपली कम अप, नमस्कार मुद्रा। बहुत सुंदर कर रहे हैं। दूसरी ओर से पूरा करेंगे। रेडी? यस। सबसे पहले वहां पर क्या करना, इनहेल करना है, पूरा एक्सेल कर देना है। दोनों थाइस को प्रेस करें, कमर को आगे थोड़ा पुश करें और जेंटली दोनों बाहों को ऊपर उठाएं। जैसे आप दोनों बाहों को उठाओगे, हमारे रिब हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स खींचेंगे, उससे स्वतः ही आपकी श्वास अंदर आ जाएगी। आप जेंटली सामने झुकें, पादहस्तासन में। लेफ्ट लेग पीछे ले जाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। राइट लेग पीछे ले जाएं, फ्लाइंग पोस्चर में। शशांकासन, इनहेल, एक्सेल। अष्टांग नमस्कारासन, इनहेल, एक्सेल। भुजंगासन, इनहेल। पर्वतासन, एक्सेल। लिप लेग सामने रखे, दोनों हाथों के बीच में। अर्ध संचलासन हिट आप करें। पाद हस्तासन में आए, एक्सेल। जेंटली झुकें, दोनों थाइस को क्लोज करो, दबाओ उसको। वो दूर जा रहा है, वही तो हमारे नी और हमारे हिप, हमारे लोअर बैक, हमारे नेक, इसकी वीकनेस का कारण है, दूर जा रहा है इसलिए। क्योंकि हमारी बॉडी सेंट्रिक वे में काम करती है, इसलिए ईश्वर ने हमें स्पाइन दे दिया है। जेंटली हस्त उत्तानासन में आए। सेंट्रलाइज्ड होकर काम करती है हमारी बॉडी, लेकिन नमस्कार मुद्रा। हमारा जो रूटीन पोस्चर है, वो डिस्टर्ब होने के कारण से हमारी बॉडी सेंट्रलाइज न रह करके डिसेंट्रलाइज हो जाती है। पैर ऐसे फैले हुए रहते हैं, तो पेट ऐसे निकला हुआ रहता है, छाती, कंधा, कमर ऐसे झुका हुआ रहता है। कारण है पूरी हमारी रूटीन की जो पोस्चर है वो गड़बड़ रहना। अब आराम से नीचे बैठ जाएं सभी, और थोड़ी देर के लिए मुस्कुराएं, है कि नहीं? और पुनः अपने लक्ष्य को याद करो। जब तक आपका लक्ष्य आपके अंदर गूंजता नहीं रहेगा, 24 घंटा नहीं चलता रहेगा, तब तक हम अपने श्वास और आनंद जो हमें चाहिए, वो प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो सकता है। और निरंतर आपको याद रहेगा तो निरंतर आप श्वास और आनंद प्राप्त करते रहेंगे। अब नेक्स्ट अभ्यास हम सुपाइन पोस्चर में करेंगे। आप लोग देखिए, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे सेतु बंधासन। अपने कमर को मजबूत करेंगे, दोनों नीज थाइस पास में रखेंगे। इसके बाद बोथ लेग रेजिंग,
दोनों पैर उठाना है और फिर दोनों पैर को आराम से नीचे रखना है। बोथ नहीं होता है तो सिंगल लेग रेजिंग करना, ये भी सही है। या फिर पैर ऐसे मोड़ करके ऊपर उठाना और नीचे लाना। लेट जाए शवासन में। और पहले इन दो अभ्यासों के लिए स्वयं को तैयार करें। दोनों पैर फोल्ड कर लें। दोनों हाथों को कमर के साइड से रखें। बहुत ज्यादा पैर फोल्ड नहीं करें, जहाँ कंफर्टेबल हो उतना फोल्ड करना। टोज नीज थाइज क्लोज करें, अब कमर उठाएं नहीं। और रोक कर रखें यहीं पर। दोनों थाइज प्रेस होने चाहिए, ध्यान देना। जब दोनों थाइज को दबा कर रखते हैं तो हमारे कमर में हो सकता है थोड़ा दर्द हो। क्यों हो रहा है वो दर्द? एक तो वीकनेस है और दूसरा स्टीफनेस है। तो क्या करेंगे, जहां दर्द नहीं हो रहा है उतना उठा कर रखेंगे और दोनों नी थाइज को दबा कर ही रखना है। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। रागनी जी, रिमझिम जी, पास पास लेकर आओ। जोड़ो, टोज ही नी थाइज को जोड़ो। मैं आपको देख रहा हूँ, वहीं से करेक्ट कीजिए। हाँ, हाँ, जोड़िए अपने टोज ही नी थाइज को। दूर था ना। 15, 14, जोड़ कर रखो। एफर्ट वहीं पर है जहां आप नीज क्लोज कम चिपका कर रखे हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, दूर नहीं होना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। अब नेक्स्ट के लिए तैयार है? नेक्स्ट है बोथ लेग राइजिंग। तो आपके पास ऑप्शन है, दोनों पैर सीधा कर सकते हैं, हाफ फोल्ड रख सकते हैं, लेकिन दोनों पैर जोड़ कर रखना, अलग नहीं करना। ठीक है? यस। दोनों पैर ऊपर उठाएं, धीरे से उठाएंगे। कमर नहीं उठना चाहिए। हमारे साथ एक और विडंबना होती है कि कमर हम उठा देते हैं। कमर जैसे आप उठाते हैं, वो आपके पेट में नहीं एक्सरसाइज होता, उससे आपके पीठ में चला जाता है। तो कमर ना उठे उतना ही पैर उठाएं। आप धीरे धीरे नीचे लेकर आए, थाइस को क्लोज करने का प्रयास करो। थाइस दूर रहेगा तो कोर में नहीं, आपके पीठ में एक्सर्शन होगा। और थाइस पास रख करके जितना कम उड़ता है कम उठाओ, लेकिन उठाओगे तो कोर में एक्सरसाइज होगा। जेंटली अप करें दोनों पैर को। दोनों थाइस क्लोज रखो, दूर नहीं। दबा कर रखो, चिपका कर अच्छे से रखो। हाँ। अब धीरे धीरे नीचे लेकर आओ। पुनः ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया। दोनों थाइस को देखो, चेक करो हर बार। धीरे धीरे नीचे लेकर आए। इसलिए मैंने आपको कहा है कि लगातार आपको याद रहना चाहिए। 5 बार खुद से करें अब। और बनता है तो मेधा जी अपना वीडियो ऑन करना है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होती है और कुछ डिस्टर्ब अगर पोस्टर गड़बड़ होता है उसको सुधारा जाता है। तो जरूर अपना वीडियो ऑन करेंगे। और एक कॉमन लिंक है, किसी का नाम यहाँ पे नहीं है, वो भी अपना वीडियो ऑन करें। 5 बार आप लोग को लगातार करना है।
ज्यादा करने का मन करे तो ज्यादा भी कर लेना, कोई बात नहीं। गर्दन को सीधी रखो, गर्दन को उठाना नहीं। एक्सरसाइज हम पैर और पेट के लिए कर रहे हैं, गर्दन को आराम रखो अभी। उसके लिए भी करेंगे जिसमें हमें हेड चेस्ट अप करना होगा। 5 हो जाए तो आराम कर लीजिए। और हमारा नेक्स्ट अभ्यास रहेगा नी एल्बो क्रंच। दोनों पैर को हमें हाफ फोल्ड करना होगा, थोड़ा देखना चाहते देख सकते हैं। उंगलियों को इंटरलॉक करना है, बिहाइंड द हेड रखना है। एक्सेल, राइट एल्बो लेफ्ट नी, फिर वापस वहीं पर रखूंगा जहां से पैर मैंने उठाया था, और पूरा नीचे आना है। फिर दूसरी ओर से, और वापस। पैर को अलग अलग दूर दूर नहीं रखना। रेडी? तो दोनों पैर थोड़ा फोल्ड कर लें, जो आप रखें। टोज हील नीज थाइस क्लोज रखें। उंगलियों को इंटरलॉक बिहाइंड द हेड एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ी देर रिलैक्स एंड जस्ट फील द चेंजेस। बेहतर बदलाव को फील करें। सेकंड राउंड के लिए तैयार? रेडी? पोजीशन लें एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। सर हमें तो पेट को कम करना है सर, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करना है सर। सर हमें अपने डाइजेशन को मजबूत रखना है सर। क्यों? क्योंकि डाइजेशन ठीक रहने से ही हम स्वस्थ रहेंगे सर। तो अभ्यास तो करेंगे सर, है कि नहीं? चलो इसी खुशी में एक राउंड और करते हैं। पोजीशन लें एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। बस। मैं तो सर सोच रही थी सर, सोच रहा था सर, कब आप रुकने के लिए कहोगे। लेकिन आप रुके ही नहीं सर। हाँ रुके सर 32 के बाद, क्योंकि हमने लक्ष्य बनाया था 32 का, इसलिए 32 के बाद रुके। तो अपना लक्ष्य ही हमें प्रेरणा देता है, हमें शक्ति देता है, इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना।
दोनों पैर फोल्ड करें, सेतु बंधासन। दोनों हाथों को नीचे कमर के साइड से संतुलित करना है ना। जेंटली कमर ऊपर उठाएं, रोक कर रखें। क्या की पॉइंट है याद है ना, दोनों नी, थाइस, टोज, हील एकदम क्लोज होने चाहिए, चिपके होना चाहिए, दबा कर रखने हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। दोनों बाहों को कटी की स्पीड में खोलें, ट्विस्टिंग करेंगे। राइट लेग को ऊपर उठाएं 90 डिग्री में और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, हेड टुवर्ड्स द राइट एंड होल्ड करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस दूसरे पैर को ऊपर उठाएं और जेंटली ट्विस्ट करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस दोनों नी को लॉक करके अपनी ओर खींचें। दोनों थाइस को दबा कर रखो, एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। दूर हुआ तो पेट ढीला पड़ जाएगा और पीठ पर आएगा। पास रहेगा तो पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बनेगा तो जेंटली हेड टच अप करें कौन मुक्तासन में और पुनः अपने पेट को मजबूत करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। स्विंग करके आना है तो स्विंग करके आ, या फिर करवट लेकर के आ जाओ, बैठ जाओ ऊपर, सुखासन या फिर वज्रासन, जो आपको बेहतर लगता है। और चेहरे में सुंदर मुस्कान रखिए। तो क्या आप सभी को अपना लक्ष्य याद है? अपना लक्ष्य याद है तो दोनों अंगूठे को ऐसे दिखाओ, यस सर, हमें याद है। ठीक है। और आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, यस सर, तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए। है? बहुत बढ़िया। अभी हमारा लक्ष्य बहुत विशाल भी दिख रहा हो या बहुत बहुत आसान भी दिख रहा हो, दोनों ही स्थिति में हमें निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। निरंतरता ही लक्ष्य प्राप्ति का सिर्फ एक और एक रास्ता है, चाबी है, जो भी कहें, दूसरा और कुछ भी नहीं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। नेक्स्ट हम प्राणायाम अभ्यास में क्रिया कर रहे हैं, कपाल भाती। मैं टाइम ऑन करता हूँ जिससे हम 1 मिनट लगातार करेंगे। पीठ को सरल सीधा, स्वयं को सरल रखें एंड स्टार्ट कपाल भाती।
धीरे से अभ्यास को विराम। धीरे शांत रहें। अगर कोई लिमिटेशन है तो इस राउंड नहीं करना, सिर्फ शांति से बैठे रहना। श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना। कंफर्टेबल है तो सेकंड राउंड स्टार्ट। धीरे से अभ्यास को विराम और बिल्कुल शांत रहे। अब कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लेटने का मन करता है तो लेट जाएं। बैठे रहने का मन करता है तो बैठे रहें। बेहतर ऑक्सीजनेशन को फील करें। विचार शून्यता शांति को अनुभव करें। मन में दोहराते रहें, मैं शक्ता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं सभी से प्रेम करता हूँ। मैं आनंदित रहता हूँ। मैं निरंतर कर्म करता हूँ, योग अभ्यास करता हूँ। मैं निरंतर अपने लक्ष्य को याद रखता हूँ। मैं निरंतर योग अभ्यास करता हूँ, कर्म करता हूँ। मुझे निरंतर अपना लक्ष्य याद रहता है। मुस्कुराते हुए पूरे शरीर का ख्याल करें। पैर के अंगूठों में मोमेंट, हाथ की उंगलियों में मोमेंट। लेटे हुए हैं, आराम से करवट लेकर बैठें। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, सभी के सुख शांति के लिए प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। धरती माँ को नमन करें। वापस आए, दोनों हथेली में घर्षण करें। चेहरे में रखें। एक बार फिर से घर्षण करें। कमर में रखें। आंखें खोलिए, हथेली को देखिए। धन्यवाद। हैव नाइस डे। एंजॉय योर लाइफ। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने लक्ष्य को दिन भर और निरंतर याद रखेंगे। याद रखे रहते हैं और उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।